नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सबके प्रिय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप का टोकन कैसे लें, और साथ ही में नोएडा से वृंदावन बाइक से या किराए से जाने में कितना अंतर है और कितना खर्चा आता है, और साथ ही में जानेंगे वृंदावन से नोएडा दिल्ली आने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। हम नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन से परी चौक मेट्रो स्टेशन उतर गए हैं, जिसका किराया था 40 रुपये, क्योंकि हम यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे थे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। मैं और आकाश अभी हम परी चौक से उतरे हैं। परी चौक मेट्रो स्टेशन तो उतरे हैं। यहाँ से हम पकड़ेंगे बस मथुरा के लिए। वहाँ से हम वृंदावन कट आगे दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। सीधा बोलो राधे राधे। तो दोस्तों हम परी चौक से वृंदावन कट के लिए बस में बैठ गए हैं। वृंदावन कट को राय कट भी कहा जाता है। तो इस बस का जो टिकट है परी चौक से वृंदावन कट तक का वो है 190 रुपये। हमें ये बस सराय कट उतार देगी वृंदावन कट पर। आप जब भी बस में बैठे तो सबसे पहले आपको टिकट का प्राइस पता कर लेना है, क्योंकि ये लोग जल्दी से बताते नहीं हैं और बोलते हैं कि बैठ जाइए। जब कुछ दूरी चले जाते हैं तभी आते हैं आपके पास टिकट कट काटने के लिए आते हैं, तो आपको बताते इतना जितना है, फिर आपको देना ही पड़ता है। वो बोलते नहीं तो आप उतर जाइए, आप उतर भी नहीं सकते तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखने का। अगर आप वृंदावन बाइक से आते हैं यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पर गाड़ी काफ़ी तेज़ चलती है और दूर दूर तक आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी। अगर आपकी बाइक में कोई दिक्कत आ गई तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये है एक टोल टैक्स, जो कि सबसे पहले टोल टैक्स पकड़ता है। अगर आप बाइक से आते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 60 रुपये है और दूसरे वाले पे 70 रुपये है। क्योंकि लास्ट टाइम हम आए थे बाइक से ही इसी रास्ते से, तो हमने यहाँ पे टोल टैक्स दिया। 2 टोल टैक्स पड़ते, एक ये था, एक आगे आने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो गया था। हमारे घर वालों ने मना कर दिया था कि बाइक से मत जाना, इसलिए हम इस बार किराए से आ रहे हैं। तो देखते हैं किराए से कितना फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों हम जा तो इस रास्ते से रहे हैं, लेकिन हम वापस जब नोएडा या दिल्ली आएंगे तो हम आएंगे बल्लभगढ़ हरियाणा होते हुए। तो उस रास्ते से आपको कितना किराया देना पड़ेगा और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो भी आप देखेंगे। तो ये है दूसरा टोल टैक्स। यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप बाइक से आए या गाड़ी से आए, आपको टोल टैक्स देना ही पड़ेगा यहाँ पर। उतर गए हम वृंदावन कट पे। ये है वृंदावन कट। बस ने हमें उतार दिया। सामने जो पेट्रोल पंप है हमें यहाँ पे जाना है। अभी यहाँ पे हमारे कोई जानने वाले जो कि आने वाले हैं। राधे राधे। तो दोस्तों ये जो बाइक चला रहे हैं ये हमारे मित्र के मित्र हैं। ये वृंदावन के पास पानी गांव में रहते हैं। आज हम इनके घर जा रहे हैं। इनके घर हम चले तो गए, लेकिन वहाँ से हमारा निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया। इन्होंने ज़बरदस्ती हमें रोक लिया, इतना प्यार दिखाया, हमें अपने साथ ही रोका, अपने वहाँ पे रोका। इन्होंने अपनी हमें बाइक भी दी थी प्रेम मंदिर घूमने के लिए। तो अभी हम इनके घर जा रहे हैं। हम इनके सभी फैमिली से मिले। इनकी इसका फैमिली बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ब्रजवासी है। तो ब्रजवासी तो बहुत ही अच्छे होते हैं दिल के। हम आगे पानी गांव है, वृंदावन के नज़दीक की जो गांव है पानी गांव है, वहाँ ये भाई जो बाइक चला रहे ये रहते हैं। तो ये हमारे जानकार हैं, हमारे फ्रेंड के मित्र हैं, और तो उन्हीं के हम द्वारे हम यहाँ तक आए हैं पानी गांव में। अब पानी गांव से निकल के सीधा हम जाएंगे वृंदावन। तो प्योर जो गांव होता है उसकी गांव की पहचान यही है कि छत के ऊपर उपले मिलेंगे और लकड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ पर काफ़ी बंदर भी हैं। बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो रात भर और दिन में सुबह हर टाइम उधम मचाते रहते हैं। तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा था, हम काफ़ी शांति फील कर रहे थे। तो भाई साहब हम पानी गांव से निकल गए। अभी बाइक हमने ले ली है। तो अभी गांव में देखो गांव के नज़ारे। अभी ये गाय भैंस आ रही है अभी। हाँ मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ का जो गांव का नज़ारा है बिल्कुल मस्त लग रहा है। बाइक से जा रहे हैं हम पानी गांव से वृंदावन, वृंदावन से इस्कॉन। राधे 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 राधे। ये आ गई हमारी यमुना जी। ये यमुना जी है यहाँ से वहाँ तक। जय हो यमुना माता। राधे राधे बोलोगे वृंदावन में सीधा ही ना। यहाँ से दिखा रहा है राइट लेफ्ट लेफ्ट देख रहा हो। हम प्रेम मंदिर तो आ तो गए थे बाइक से।
अगर हम किराए से होते तो हम शायद ना पहुंच पाते, और यहाँ पर इतनी पब्लिक थी, इतनी भीड़ थी कि हम क्या बताएं, हम बस प्रेम मंदिर ही आ पाए। हमें वापस जाना पड़ा, इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि रोडों पर जाम लगा हुआ था, इतनी पब्लिक थी कि क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। तो हमें यहाँ से वापस जाना पड़ा और हम वापस घर चले गए थे रंजीत भाई के घर पर। और वहाँ से हम सीधा सुबह मॉर्निंग में उठते ही हम नहा धोकर रेडी हो गए थे। उसके बाद सीधा हम चले गए थे प्रेम मंदिर, जहाँ पर एकांतिक वार्तालाप के लिए टोकन मिलता है प्रेमानंद जी महाराज जी से। उठ गए, सुबह 5:30 बजे उठ गए थे। अभी हम फ्रेश होंगे, नहाना करके तब जाएंगे सीधा महाराज जी के पास केली कुंज। कल शाम को 6 बजे के आसपास गए थे प्रेम मंदिर, वृंदावन में गए थे। यहाँ से अभी हम पानी गांव में हैं, वृंदावन गए थे। तो वहाँ पे प्रेम मंदिर देखा तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम कहीं और जा ही नहीं पाए, तो हमें वापस आना पड़ा। अभी हम यहाँ से रेडी होके बिल्कुल, तब यहाँ से हम जाएंगे वृंदावन में, जाएंगे प्रेमानंद जी महाराज जी के पास, उनका एकांतिक वार्तालाप के लिए टोकन लेने के लिए। एकांतिक वार्तालाप का टोकन का टाइम जो है वो सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट है, तो हम थोड़ा पहले जाएंगे, 8:30 या 9 बजे के आसपास हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ताकि हमारा नंबर आ जाए और हमें टोकन मिल जाए। यहाँ की सुबह कुछ इस तरह से होती है, पक्षी चहचहा रहे हैं। इधर 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 बिटोड़े तो खत्म आ रहे हैं आकाश। ओ भाई साहब, तो हम एकांतिक वार्तालाप के टोकन के लिए लाइन में लग गए थे काफ़ी टाइम पहले। 8 बजे हम लग गए थे लाइन में, तो हमारा नंबर भी आ गया था। हमसे हमारा क्वेश्चन पूछा, तो उनके जो शिष्य होते हैं उन्होंने हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की उनसे कि हमें भी जाने दीजिए अंदर, महाराज जी से एकांतिक में बैठने दीजिए, तो उन्होंने हमें बैठने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आप दोबारा आइए, आपका कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो हम ज़रूर भेजेंगे आपको। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका क्वेश्चन जो है अलग होना चाहिए, एकदम यूनिक होना चाहिए। बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे उन लोगों को वो वापस भेज देते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम वहाँ से वापस आ गए थे। उसके बाद हम सीधा चले गए थे एक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। आगे भाई हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी जाते हैं सीधा वहाँ पे। ब्रज इस पे आ गई यमुना घाट पर, और ये सामने आप देख रहे हो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, मोटर पैराग्लाइडिंग हो रही है। और इसका जो कैंप है वो सामने लगा हुआ है, पूरा वो सामने कैंप है इसका। वही कदम का पेड़ है। अब पब्लिक तो भाई पूछो मत ना, पब्लिक तो इतनी आ रही है कि हमारे दर्शन ही नहीं हो पाए सही से। अभी पियेंगे लस्सी। तो भाई साहब यहाँ पे इतनी पब्लिक है कि क्या ही कहने। अब से पहले इतनी पब्लिक, अभी तो यहाँ पे रोड भरा हुआ, जाम लगा हुआ था यहाँ पे थोड़ी देर पहले। अभी लोग कुछ यमुना जी पर चले गए वोटिंग करने के लिए, कुछ अपने अपने उस पर चले गए हैं, रूम पे या होटल जो लिया हुआ उन्होंने उस पर चले गए हैं। क्योंकि अभी सभी जो भी मंदिर है यहाँ पे सब बंद हो चुके हैं, वो 4 बजे ओपन होंगे, इसलिए भीड़ आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कम है, नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आपको बहुत दर्शन करने तो आपको बड़े मुश्किल से दर्शन होते हैं। तो हम निधिवन से जा रहे थे वापस, क्योंकि निधिवन में भी काफ़ी भीड़ थी और वो बंद हो चुका था। तो हम यहाँ से निधिवन से प्रेम मंदिर के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमें वहीं से बस मिलती बरसाना जाने के लिए। तो हम काफ़ी देर से चले जा रहे थे, कोई ई रिक्शा वाला जो है हमें बिठा नहीं रहता, वो बोल रहा था कि हम वहाँ नहीं जाते। तो हमें काफ़ी देर चलते रहे, तब जाके हमें ई रिक्शा मिला। कौन से अटल्ला चौक आ गए हैं यहाँ पे सामने ई रिक्शा से, क्योंकि हमें ई रिक्शा मिल नहीं रहा था, बड़ा घूम फिर के आए हैं, बहुत देर तक हम पैदल चले। अभी जाके हमें सामने रेड लाइट है, रेड लाइट से हम बस पकड़ेंगे, फिर सीधा बरसाना। तो हमें प्रेम मंदिर से बरसाना जाने के लिए बस मिल गई है। बस का टिकट है 65 रुपीज़ पर पर्सन। जब आप बस में बैठे तो कोशिश कीजिए कि आपको सीट मिल जाए, क्योंकि वृंदावन से बरसाना 50 से 60 किलोमीटर है।
अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपको खड़े होके ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, कमर में दर्द होने लगा था, पैर में दर्द होने लगा, तो मैं नीचे ही बैठ गया क्योंकि मुझे सीट नहीं मिली थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए मैं नीचे बैठ गया था। वृंदावन से बरसाना जब आप जाते हैं तो आपको रास्ते में काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। खुले मैदान मिलते हैं, हरियाली मिलती है हर तरह से, तो आपको थकान थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ से ये फाटक है, ये फाटक जा रहा मथुरा। हेलो। तो अभी ये सामने आगे से लेफ़्ट लेंगे तो बरसाना आ जाएंगे। और यहाँ से जो नंदगांव है, नंदगांव की दूरी है 8 किलोमीटर। और दिल्ली यहाँ से निकलेंगे तो कितना है दिल्ली? 121 किलोमीटर। अभी चलते हैं सामने सीधा। आ गए हम बरसाना धाम। राधे राधे। और यहाँ से सीधा आगे चल के वहाँ से राइट लेंगे, मंदिर सामने है। अभी आ रहे हैं हम, प्रसाद ले लिया, अब जा रहे हैं ऊपर, टॉप पे ऊपर है मंदिर, वो है मंदिर। खानगाम आ गए हम। राधे राधे राधे। बहुत ऊँचा चलना पड़ता है इसमें भाई। करने के बाद हम ऑटो में बैठ गए हैं, जो कि नोएडा दिल्ली जाने वाली बस के पास हमें छोड़ देता है, जिसका किराया था 30 रुपये पर पर्सन, जो हमें कोसी छोड़ता है। कोसी से हमें बस मिलती है। यहाँ हमें ऑटो ने कोसी पर छोड़ दिया। कोसी एक चौक का नाम है, वहाँ से हम अभी बस के पॉइंट तक जा रहे हैं, बस स्टैंड पे। तो हम वहाँ पर पहुँच तो गए थे बस के स्टैंड पे, लेकिन वहाँ पे बस हमें मिल नहीं रही थी। ऑटो रिक्शा कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि लेट हो गए थे वहाँ पे, करीब काफ़ी देर हो गया था हमें वापस आने के लिए। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आप एक एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कोई भी ऑटो वाला या ये प्राइवेट कार्स होती है, इको वाले होते हैं, ये आपसे बोलेंगे कि आप बैठ जाइए हमारी गाड़ी में, हम आपको छोड़ देते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो लेकिन वहाँ थोड़ी देर में बस आ गई थी। इस बस का किराया जो है कोसी से बदरपुर तक का, वो था 90 रुपये पर पर्सन। हम बदरपुर तो पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ फिर वही दिक्कत, कुछ नहीं मिला हमें। ये भाई मिला, इस भाई ने हमें छोड़ दिया था हमारे गाँव के बाहर तक। तो आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।